बाजार बोलता है इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस पर देखेंगे एक नजरे कि क्या कुछ हो रहा है। एक बार देख लेते हैं एफआईएस का डेटा कि कल क्या रहा कल के सत्र में। और एफआईएस ने 3268 करोड़ रुपए की नए साल में भी सेलिंग की है। 1526 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईस ने की है। दैट मीन्स कि एफआईएस का ट्रेंड अभी इस साल में तो फिलहाल चेंज नहीं हुआ है इंडिया को लेकर। देख लेते हैं दुनिया भर के बाजार। हालांकि अमेरिका में कल छुट्टी, चाइना, जापान और हर जगह छुट्टी ही चल रही है अभी ऑलमोस्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हैंसेंग खुला हुआ है, कोस्पी खुला हुआ है, जहां पर कि करीब 1.5 से 2% का उछाल देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि एशियन मार्केट्स में तेज़ी बनी हुई है आज साल के पहले दिन। ओला इलेक्ट्रिक आज 7% ऊपर, जेबीएम ऑटो 7% ऊपर, ओलेक्ट्रा ग्रीन 5% ऊपर, एसजेएस और सनसेरा में करीब 4% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं आज, कौन से काउंटर हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आईटीसी अगेन दूसरा दिन 4% नीचे। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे आईटीसी पर। एबीएस लैम करीब 3%, आईएफएल कैप 3%, एमआरपीएल में 2.5% की गिरावट और एआईआईएल करीब 2.5% नीचे। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स जहां पर की परेशानी बनी हुई है। आज अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ शेयर्स हैं जहां पर की उछाल देखने के लिए मिला है। प्रशांत सर, पहले एक बार मैं ऑटो शेयर्स पर पूछना चाहूँगा। कुछ डेटा आए हैं, आपको कैसा लगा सर ऑटो सेक्टर का डेटा? आई थिंक in line with what markets were expecting। जिस तरीके से जीएसटी 2 के बाद जो बाउंस आया था अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद मुझे लगा ही था कि मतलब दिसंबर वाला उतना बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। इट विल बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओनली। बट मारुति आउट परफॉर्म किया है, टू व्हीलर्स में हीरो होंडा ने आउट परफॉर्म किया है, टीवीएस ने आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। आई थिंक दैट वाज टू व्हीलर सेगमेंट दिसंबर मंथ में अच्छा खासा किया हुआ है। बट फोर व्हीलर में आई थिंक मारुति एंड एमएनएम उन्होंने अच्छा खासा किया है। होंडा ने थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन से नीचे किया है, बट अगेन इन लाइन विद अगर वाईओवाई देखते हैं तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग 6 to 7% ग्रोथ आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बट मेरा एक कंसर्न है कि दिसंबर में जब ये डिस्काउंटेड सेल होते हैं, वॉल्यूम्स अच्छे दिखते ही हैं, बट अगेन देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन दी मार्जिन्स, बिकॉज जो 2025 के जो मॉडल्स मैन्युफैक्चर डेट होते हैं वो सब उनको कैसे भी करके रेड ऑफ करना पड़ता है। तो मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, जहां पे वो इम्पैक्ट Q3 अर्निंग्स में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। बट ओवरऑल जिस तरीके से जीएसटी 2 ने पुश दिया है, आई थिंक ऑटो इज द ओनली सेक्टर विच हैज टेकन मैक्सिमम एडवांटेज। और जिस तरीके से नए नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, और उन्होंने 1 तारीख में शायद मोटा मोटी सब लोगों ने ऑलरेडी 5 to 10% के आसपास हाइक भी कर दिया है प्राइसेस। सो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर 2026 फॉर ऑटो एज ए सेक्टर, मेजरली फोकस्ड ऑन एमएनएम। ठीक है सर, मेजरली फोकस ऑन एम और बाकी ऑटो सेक्टर पर सर बुलिश ही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। इसमें खबरें हैं एशियाई बाज़ारों से। देखिए, एशियाई बाज़ारों में आज अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और टेक शेयरों में काफ़ी तेज़ी है। वहाँ पर सैमसंग और कुछ चिप शेयरों में अच्छा उछाल आते हुए दिखाई दिया है। और अगर आप देखोगे तो सोना चांदी की भी शुरुआत ठीक ठाक हो गई है। चीन जापान के मार्केट जैसा हमने बताया कि आज भी बंद हैं, तो यहाँ से आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा। लेकिन कोस्पी और जो हांगकांग का मार्केट है वहाँ पर तेज़ी बनी हुई है क्योंकि वो आज खुले हुए हैं। प्रशांत सर, एक चीज़ बताइए, ये कमोडिटी का साल ये वाला भी रहने वाला है या इक्विटी के नाम कुछ हो सकता है? आई थिंक जिस तरीके से लास्ट 1 साल में हो या सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन ईयर जो कमोडिटी में मोमेंटम है, वैसे कोई बड़ा मोमेंटम तो नहीं है। बट यस, ट्रेंड विल कंटिन्यू, नॉट विथ गोल्ड एंड सिल्वर। जिस तरीके से दोनों ने मतलब स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स दिए थे लास्ट कैलेंडर ईयर में, आई थिंक अदर कमोडिटीज लाइक पैट्रेनियम एज वेल एज कॉपर, ये सब चीजें मुझे लगता है कि अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न में आएंगे। यस, ट्रेंड विल रिमेन पॉजिटिव, बट रिटर्न मे नॉट बी सिमिलर टू व्हाट वी हैड सीन इन 2025। बट ओवरऑल जो लोगों ने अलोकेशंस नहीं किए तो शायद वहां पे अलोकेशंस करना चालू कर देंगे, तो शायद डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक है सर। सर, एक शेयर जहां पर कि आईटीसी, जहां पर कि कल भी बहुत तेज पिटाई हुई और आज भी पिटाई हो रही है। और क्यों हो रही है पिटाई? क्योंकि शेयर पर टारगेट घटाए गए हैं, टैक्स क्लैरिटी का इंतज़ार है, क्योंकि इस पर माना जा रहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाई गई है। औसत टारगेट 416 रुपये के आ रहे हैं। अभी ये औसत टारगेट कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन आप ये मान लें अभी औसत टारगेट 416 है। मैक्यूरी की राय है, मैक्यूरी कह रहे हैं कि शेयर का टारगेट उन्होंने 500 रुपये पर बरकरार रखा है
और उनका कहना है कि 2100 से 8500 रुपये तक की जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है उसकी वजह से सिगरेट तो महंगी होगी और सिगरेट के प्राइस 10 से 35% तक बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये मैक्यूरी की राय है। ये एकमात्र ऐसे ब्रोकरेज हाउस हैं जिनका सबसे बड़ा टारगेट आई बिलीव है एज एट प्रेजेंट। लेकिन जो बाकी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने क्या किया और क्यों ये शेयर पिटा, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, बाकी रिसर्च हाउसेस की राय आईटीसी पर जो है उसमें जेपी मॉर्गन, उनकी पहले बाय रेटिंग थी, न्यूट्रल हो गई। ओल्ड टारगेट था उनका 475, अब उन्होंने 375 कर दिया घटाकर। नुवामा की होल्ड रेटिंग हो गई 534 से घटाकर टारगेट 415 कर दिया। डैम कैपिटल की बाय रेटिंग बरकरार है, उन्होंने लेकिन टारगेट अपना घटा दिया 60 रुपये, यानी कि 500 से घटाकर 440। फिलिप कैपिटल रिड्यूस की रेटिंग कर दी उन्होंने, 528 से घटाकर टारगेट कर दिया 348। एमके ने 350 का टारगेट कराया। बीएंडके कैपिटल ने करीब 504 का टारगेट किया है और एमओएसएल ने घटाकर टारगेट 400 का किया है। प्रशांत सर, पूरी स्क्रीन पर ये जितने भी टारगेट्स लिखे हुए हैं प्लस मैक्यूरी जिनका 500 का टारगेट है, उन सभी का एवरेज निकालेंगे तो 416 रुपये आता है। और जो लोएस्ट प्राइस आता है, जो फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट है, वो है 348 रुपये के टारगेट के लिए, जो कि आज अचीव भी हो गया। अब ये जो लोएस्ट टारगेट है वो अचीव हो गया, जो हाईएस्ट टारगेट है 504 का वो है बीएंडके का, और 500 अगर मानो तो मैक्यूरी का। तो ये 500 वाले टारगेट तो बहुत दूर हैं, लेकिन जो औसत टारगेट है 416 इन सभी ब्रोकरेज हाउसेस का, ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं 8। अब अगर इनके टारगेट औसत वाले देखे जाए तो औसत वाले अचीव होंगे या ये अभी लोएस्ट रेंज पर ही पड़ा रहेगा आईटीसी? देखो सर, जैसे जिस तरीके से न्यूज़ सबको पता चल गया है कि गवर्नमेंट ने ये नया कुछ अनाउंसमेंट किया है कि सिगरेट के ऊपर 2000 से लेकर 3000 रुपये तक एडिशनल नो एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे बेस्ड ऑन दी लेंथ ऑफ द सिगरेट एंड प्राइस ऑफ द सिगरेट। और मुझे लगता है कि अगर इसको 100% पास ऑन करेंगे आईटीसी कस्टमर्स पे तो शायद 3 से 4 रुपए तक वो एक इंक्रीज आ सकता है और इमीडिएट टर्म्स में शायद कहीं ना कहीं वॉल्यूम डिप आ सकता है सिगरेट सेल्स में, जो हमेशा एक क्रूशियल पॉइंट होता है आईटीसी को वैल्यूएशन में डालने के लिए। तो 6 to 7% ऑफ ग्रोथ हमेशा मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर क्वार्टर देखते रहते हैं, बट उसमें शायद इमीडिएट टर्म्स में ये एक डाउनफॉल दिख सकता है। बट जिस तरीके से हिस्टोरिकली देखा है, मैं 10-20 साल से मैं ये जो सेक्टर को ट्रैक कर रहा हूँ एज वेल एज गवर्नमेंट के इंटेंशन को भी ट्रैक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दे हैव कीप ऑन कीपिंग दिस सिन इंडस्ट्री अंडर प्रेशर, बट जिस तरीके से इंडस्ट्री का एक फिनोमिना है कि वो पास ऑन हो जाता है और कस्टमर उसको एक्सेप्टेबल चीजें देख भी लेती है। तो मुझे लगता है इमीडिएट टर्म्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम बेस पे रहेगा, मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा, बट यस दैट विल बी फुल्ली पास डाउन टू द कस्टमर्स। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जो टारगेट्स 420, 450 और 500 है, मुझे लगता है कि साल भर के ऊपर के व्यू के हिसाब से अगर किसी को लेना है तो दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। डाउनसाइड लिमिटेड है, कल ऑलमोस्ट 10% गिर चुका था, आज भी 4 से 5% गिर चुका है, तो सच काइंड ऑफ फॉल कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इसे लार्ज कैप कंपनी, बहुत सारे फंड्स में भी ये हाईएस्ट एलोकेशन में पड़े हुए हैं। कल भी मैंने देखा है कि 50 से लेकर 100 करोड़ के आसपास बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, तो शायद फंड्स ने फिर से उसको एवरेज आउट करने के लिए इसको भी लिया भी होगा। तो आई थिंक मोटा मोटी दिस इज ए ग्रेट स्टॉक। ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ हर्डल्स वो बजट के आसपास हमेशा होता ही है, लास्ट ईयर बजट के टाइम पे भी हुआ था, एंड आई थिंक जो भी अनाउंसमेंट किया है वो इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा। और इसके साथ जो कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस मॉडल्स हैं, बहुत सारे जो उनके अदर बिजनेसेस हैं, तो आईटी सेक्टर में भी उनका फैला हुआ है, स्टेशनरी, स्कूल, उसमें भी फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली एज ए कंसोलिडेटेड बिजनेस मुझे लगता है कि दैट कैन डू वेरी वेल फॉर लॉन्ग टर्म। तो सर इसमें अभी मतलब इन लेवल्स पर बाय कर सकते हैं, मतलब एक कंफर्टेबल जोन आ गया है? स्ट्रैगर मैनर में अगर किसी को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे अगर एसआईपी करना है तो आई थिंक यस दे कैन डू स्टार्ट डूइंग दिस एसआईपीज। और सूनर और लेटर जो न्यूज़ क्लियर हो जाएगा बजट से पहले, और उससे पहले मैनेजमेंट भी डिसाइड कर लेगा कि उसको कितना पास ऑन करना है। अगर मैनेजमेंट ने पूरा पास ऑन नहीं किया तो शायद थोड़ा प्रेशर आएगा, डेंट आएगा पीएनएल पे। अगर पूरा पास ऑन कर दिया, इट मे नॉट बी इमीडिएटली, बट अगेन एक एक रुपया करके स्लोली पास ऑन कर दिया, तो आई थिंक बैक टू 400-420 के लेवल्स पे तो शायद 6 महीने से 12 महीने में आ जाता है।